जानकी दास का बेटा महेश शहर में नौकरी करता था। वो अपनी बहू सुमन के साथ गांव में रहते थे। महेश की शादी को 1 साल हुआ था। शादी के तुरंत बाद ही महेश को काम मिल गया तो उसे शहर जाना पड़ा। महेश अक्सर अपनी पत्नी से फोन पर बात कर लेता था। हेलो, हाँ आ रही है मुझे आवाज। और तुम ठीक ठाक पहुंच गए? मैंने तुम्हें मटरी बना कर दी थी, वो रोजाना चाय के साथ खा लिया करना। और जैसे ही घर का प्रबंध होता है तो मुझे बता देना, मैं गाड़ी पकड़ कर आ जाऊंगी। सुमन, अभी यहाँ कमरे का किराया बहुत ज्यादा है, थोड़ा पैसा जोड़ लूं। अच्छा, पिताजी तुम्हारे आसपास ही हैं, जरा बात तो करवाना। वो मेरी चिंता में होंगे कि मैं पहुंचा हूँ या नहीं। अभी बाजार गए हैं। अच्छा, अब दोबारा छुट्टी कब होगी मुझे पहले ही बता देना, ताकि मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने पीने की बढ़िया चीजों का इंतजाम कर सकूं। इस बार तो सिर्फ तुम 2 दिन के लिए आए थे, अब की बार 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर आना। सुमन फोन रख देती है। बहू, मैं तो घर पर ही था। तुमने महेश को झूठ क्यों बोला? और तुम ये तैयार होकर कहाँ जा रही हो? अपने काम से काम रखो, बाजार जा रही हूँ सब्जी लेने। शाम की रोटी का इंतजाम करना है या नहीं? फिर रात को बोलोगे कि कुछ खाने को नहीं बनाया। आ जाऊंगी थोड़ी देर में। रोजाना इसका यही काम है, जब देखो घर से बाहर रहती है, पता नहीं कहाँ जाती है। सच्चाई तो ये थी कि सुमन के रोशन नाम के एक लड़के के साथ नाजायज संबंध थे और वो उसी लड़के से मिलने के बहाने रोजाना घर से चली जाती थी। अरे, कितनी देर लगा दी तुमने आने में? हैं? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था जाने मन। क्या करूं मैं भी, वो बुढ़ा ससुर मुझे घर से निकलने नहीं देता। ऊपर से महेश भी बार बार फोन करता रहता है। उसने भी मेरी जिंदगी खराब की हुई है। पता नहीं कहां से इन गरीब भिखारियों के घर शादी हो गई है। जब देखो हर चीज को तरसती रहती हूँ। पता नहीं इन लोगों से कब पीछा छूटेगा। मुझे लगता था इन लोगों के पास कुछ होगा, इसीलिए मैंने मामी को इनसे शादी के लिए हाँ कह दी थी। पर ये लोग तो बिल्कुल भिखारी हैं, इनके पास कुछ भी नहीं है।